नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। गुरु गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी, जो आपको बताएंगे कि आपके ग्रह कैसे हैं और हर एक ग्रह का मतलब क्या होता है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं और अगर ग्रह नक्षत्र हमारे सही नहीं चलते हैं तो उसके लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज पर। आचार्य जी, हम बात लगातार ग्रहों की कर रहे हैं और ऐसे में आज अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह हमारे जीवन में कितना जरूरी है और इसके क्या कुछ प्रभाव होते हैं। देखिए आर्या जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सबको जानना चाहिए कि मंगल हमारे जीवन में क्या प्रभाव लाता है और मंगल का कार्य तत्व क्या है। जैसे कोई भी ग्रह है तो उसका कार्य तत्व होता है। सबसे पहला नंबर जो मंगल है, इसको धरती पुत्र कहा गया है। ये धरती से प्रकट हुआ ग्रह हैं और इनको मंगल कहा गया है। सबसे पहला नंबर, जितने भी धरती के अंदर के खनिज पदार्थ निकलते हैं ये सब मंगल के अधीन है, ये सब मंगल के द्वारा होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल जो आपका ये भूमि है, भूमि का कारक मंगल है। उसके बाद जो आपका रिश्ता होता है ना, रिश्ता, ये आपका मंगल है। इसके बाद में आपके जो भाई हैं वो मंगल है, पुलिस मंगल है, सेना मंगल है, जिनके पास अग्निय अस्त्र हो यानी उनको मंगल कहा गया है। मंगल का जो कार्य तत्व है वो लड़ाकू है। मंगल कितना भी आपका बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो झगड़े का कारण जरूर बनता है। और मंगल अगर उच्च का बैठा हो, ये जितने आप बड़े आईपीएस जितने आप देखते हैं, पुलिस में बड़े उच्च अधिकारी या मिलिट्री में कर्नल जनरल जो आप देख रहे हैं, ये मंगल है। कहीं ना कहीं जब आप इनकी कुंडली देखेंगे तो इनका मंगल जो है कहीं ना कहीं उच्च का मिलेगा। यानी मकर के घर में जब भी शनि के घर में मंगल बैठेगा तो वो उच्च का हो जाता है। और जो छठा भाव है कुंडली में, ये हमारा जो है कार्य है, यानी हमारा सेवा, आदमी किस प्रकार का सेवा देगा, तो वहां पर शासनिक भी प्रशासनिक भी जो भी सेवा होता है वो हम छठे भाव से विचार करते हैं। अगर छठे भाव में मंगल बैठा हो या छठे भाव को मंगल देख रहा हो तो क्या होता है कि ऐसे लोग आईपीएस अधिकारी बनते हैं और ये सेना में होते हैं और ये थोड़ा रोबीले और कड़क होते हैं क्योंकि ये सेनापति होते हैं और इनका कार्य तत्व जो होता है वो झगड़ालू होता है। ये झगड़ा करने वाले लोग होते हैं और ये लीडर के तरीके का होते हैं, इनका लीडर होते हैं। लेकिन मंगल का जो स्वरूप है, जो मंगल का देखा जाए कि मंगल किस तरीके का है, तो मंगल पापी भी है और क्रूर भी है। अगर मंगल केतु के साथ बैठ जाए कुंडली में तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सल चिकित्सक होते हैं। यानी जो भी तुमको चीड़ फाड़ का काम जो करते हैं, यानी जो ऑपरेशन करते हैं, अगर इनका मंगल सही नहीं होगा तो इनको बहुत प्रॉब्लम पैदा होती है। क्योंकि आम आदमी से ये नहीं हो सकता कि किसी के बॉडी को काटकर और कोई पार्ट्स बाहर निकाल सके। ये सिर्फ मंगल करता है क्योंकि मंगल क्रूर है। जब उसके अंदर क्रूरता आएगी तो वो काट देगा, वो जरा सा भी किसी प्रकार का संशय नहीं करता है। दूसरी चीज अगर देखो तो मंगल हमारे रिश्ते का कारक होता है। अगर आपका मंगल कहीं भी नीच का होके बैठा है या आपका मंगल राहु से पीड़ित हो रहा है तो सर्वप्रथम आपको ये मिलेगा कि आप कभी भी जीवन में रिस्क नहीं उठा पाएंगी। आप कभी जीवन में रिस्क नहीं उठा सकते। आप हमेशा मतलब जो है वाया वाया करके आप भाग जाएंगे वहां से। दूसरी चीज, अगर मंगल का देखा जाए, अगर मंगल कहीं शनि के साथ बैठ गया तो मंगल क्या होता है कि वो ऐसे लोगों को, देखो ख्याति दो लोगों को मिलती है, या अच्छे को या बुरे को। अगर तुम्हारे देश में एक बहुत बड़े कोई नेता पैदा हुए होंगे तो एक बहुत बड़ा आतंकवादी भी पैदा हुआ जिसको पूरा देश जानता है, नेता को भी, और पूरा देश जानता है उस टेररिस्ट को भी। तो अगर मंगल शनि कहीं बैठ गया और उसके ऊपर कहीं राहु की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा व्यक्ति जो है टेररिस्ट होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्रूर होता है, उसे जाति धर्म किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है और वो हमेशा ऐसा काम करेगा कि जिससे समस्या पैदा होगी और उसका नाम जो होगा वो कुपुत्र के योग में होगा, यानी उसका नाम इस तरीके का होगा। कई बार आपने सुना होगा कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि मांगलिक कुंडली, अगर मंगल कहां कहां बैठ जाए तो कुंडली को मांगलिक माना जाता है। और मंगल दोष का नाम सुनते ही व्यक्ति क्यों डर जाते हैं,
क्योंकि मंगल रिश्ते का कारक है और मंगल भी मतलब सेनापति है। आप किसी भी पुलिस वाले के पास जाएंगे तो पुलिस वाला तो हमेशा रौब से ही बात करेगा जी। क्योंकि उसका कार्य तत्व है ना, वो उसका कार्य करने की शैली है रौब से बात करना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी कुंडली में मंगल दोष आ जाता है तो 3 जगह का जो मंगल दोष है वो विचारणीय होता है, उसको विचार के करना चाहिए व्यक्ति को। एक तो पहला नंबर लग्न। लग्न क्या होता है? आपका शरीर। आपके अगर मस्तिष्क में मंगल बैठा है तो आप आक्रोशित और क्रूर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा लगेगा। और जो चतुर्थ भाव है वो क्या है आपका? चतुर्थ भाव आपका सुख है। अगर सुख भाव में मंगल बैठ गया तो मंगल तो क्रोधी होता है, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा दिलवाता रहेगा। आप घर के बाहर जैसे ही घुसेंगी वैसे ही आप हाइपर गुस्से वाली हो जाएंगी। घर के बाहर जब रहेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सप्तम भाव व्यक्ति का वैवाहिक जीवन होता है, वो किसी भी व्यक्ति का हो, पुरुष का हो या स्त्री का हो, जब भी वहां मंगल बैठ जाएगा तो वो इन चीजों में न्यूनता ला देगा, यानी इन चीजों में दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि मंगल का स्वभाव क्या है? क्रूर। तो वो वहां पर क्रूरता लाएगा और वो वहां पर परेशान जरूर पैदा करेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मंगल की युक्ति देख करके कुंडली में मांगलिक दोष क्या है और इनका कैसे यूज करना है, कितने साल के बाद होगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मांगलिक दोष 35 साल 34 साल के बाद शांत हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने बताया कि बड़ा मंगल जो ग्रह होता है बड़ा क्रूर होता है, ऐसे में उनको प्रसन्न करने के लिए, इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कोई तो उपाय होगा ना, कि किस तरह का उपाय करना चाहिए अगर उनका मंगल ग्रह ठीक नहीं चल रहा है? उनकी पूजा आराधना किस प्रकार की जानी चाहिए और किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए खासकर मंगल ग्रह के लिए? सबसे पहला नंबर, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया जिससे दर्शकों को पता चलेगा हमारे। सबसे पहला नंबर, मैंने कहा कि मंगल की उत्पत्ति भूमि से हुआ है। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? भूमि पे शयन करना चाहिए। भूमि पे शयन करने से मंगल की अलाइनमेंट होता है, मंगल सही हो जाता है। पहला सवाल। दूसरा होता है रेमेडी कि आप चतुर्भुजी नाथ, एक भगवान के कई हाथ होते हैं, एक चतुर्भुजी नाथ। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो आपके सामने चतुर्भुजी नारायण रखा जाता है, फोटो लगाते हैं। चतुर्भुजी नारायण की पूजा करना, क्योंकि ये मंगल का भगवान है। चतुर्भुजी भगवान का पूजा करना दूसरा रेमेडी हो गया। तीसरी रेमेडी बहुत बढ़िया है, ये तीनों बहुत अच्छी हैं। जब भी आपका मंगल खराब हो जाए तो मंगल अग्नि का कारक है। आप अपने घर में मंदिर में ज्योति जला करके आप अपने घर से बाहर निकलें। अगर आप अपने घर से ज्योति जला करके बाहर निकलती हैं या निकलते हैं तो आपका मंगल सही हो रहेगा और कभी भी मंगल आपके जीवन में अमंगल नहीं करेगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो अगर मंगल दिक्कत पैदा कर दिया तो मंगल लिटिगेशन का भी कारक है और मंगल वकील भी है। आप जितने बड़े दुनिया में वकील पैदा हुए हैं, आप अगर देखोगे तो इनके द्वितीय भाव में मंगल जरूर बैठा होगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। और जिसके लग्न को मंगल देखता है वो व्यक्ति जब 35 साल का होता है तब वो 20 साल का लगता है, उसके ऊपर उम्र हावी नहीं होती है। और मंगल जो है स्वयं में भस्मासुर है, क्योंकि क्रोध है। क्रोध क्या करता है? खुद भस्म हो जाता है, दूसरों को भी कर देता है। और मंगल को सीधा करने के लिए अगर देखा जाए तो किसने किया था? जब भस्मासुर को शांत भगवान विष्णु ने किया था। तो उस समय जब मंगल आपको ज्यादा क्रोध दे, ज्यादा दिक्कतें पैदा करे, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और भगवान विष्णु से संबंधित हरी चीजों का दान भी करना चाहिए। ये मंगल की बहुत बढ़िया शुद्ध और वैदिक रेमेडी है और इसको करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का कितनी बार उच्चारण करना चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो सके और जो अमंगल, जिसके लाइफ में मंगल भारी है तो अमंगल काम हो रहे वो आसानी से सही हो सकें। बताइए। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि उस समय पर जो है, एक तो सबसे पहला नंबर कोई भी ग्रह हैं, इन ग्रहों की सबसे पहला नंबर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सबके गायत्री हैं और सब मंत्रों के जो हैं महामृत्युंजय भी है। ठीक है, हर के उसके हैं, ये नहीं कि किसी के ना हो।
मतलब जैसे जब भी आपको कोई दिक्कत आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो आपको क्या करना है कि आपको मंगल गायत्री मंत्र का जाप करना है। जब आप मंगल गायत्री का जाप शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे करके जब मंत्र की 27,000 से ऊपर जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव आने लगेगा। लेकिन मंत्र जाप से जो बढ़िया है वो क्या होता है कि जो ग्रहों के कार्य तत्व हैं, जब आप उनको अपना लेंगे तो आपको मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कार्य तत्व का मतलब क्या होता है? कार्य तत्व का ये मतलब है कि जैसे आप किसी भी बड़े अधिकारी के पास गई या जाते हैं, अगर आप वहां जा करके आपकी शैली, भाषा शैली ठीक नहीं होगा तो अधिकारी आपका बात नहीं मानेगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको उस अधिकारी के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि वो अधिकारी किस चीज से प्रसन्न होता है। अगर आपने उसको कहा जय सिया राम, मैं आपके काम के लिए, फला काम के लिए आया हूं, तो वो क्या होगा कि उस तत्व को जब वो देखेगा तो कहेगा बैठो मैं आपका काम करता हूं। लेकिन आप अगर उससे अकड़ के बात करोगे तो वो नहीं सुनेगा। तो इस तरीके से उनके कार्य तत्व को अपनाना। बाकी ग्रहों के जो भी ग्रह हैं, इनके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। मंगल के अभी गायत्री मंत्र है, उनके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। जब आप उन मंत्रों को पढ़ेंगे, अब इसमें भी 2 प्रकार के मंत्र हैं, ये आपको स्वयं चयन करना पड़ेगा, स्वयं आपको चुनना पड़ेगा कि मैं कौन से मंत्र को करूं जिससे मुझे इससे फायदा मिलेगा। तो वो दोनों मंत्र पर्याप्त हैं। एक में उसके माता पिता का भी नाम आता है और एक में किसी का नाम नहीं आता है। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा किस तरीके से आपको करना है। लेकिन मंगल की जो सबसे बढ़िया रेमेडी है वो सिर्फ एक रेमेडी है। वो क्या है कि भूमि पे शयन करना। यानी आपने मंगल के कार्य तत्व को अपना लिया और आपके शरीर में जो है मंगल का कार्य तत्व जा रहा है। तो जब आपके शरीर में मंगल का कार्य तत्व प्रवेश कर दिया, जैसे आप बीमार हैं, पानी की कमी है, तो डॉक्टर ने क्या बोला, इनको ग्लूकोज चढ़ेगा। अब ग्लूकोज एक होता है कि गिलास में डाल के पी लेना और एक होता है नसों में उसका संचारण करना। जब उसका नसों में संचालन होगा तब आपके बॉडी को मिलेगा। अगर आपने पी लिया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप भूमि पे शयन करना शुरू कर देंगे तब आपका मंगल का अलाइनमेंट हो जाएगा और मंगल आपको अच्छा फल देने लगेगा। जी बिल्कुल। लेकिन पंडित जी, जैसे मान लो कि मंगल की कोई पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि एक्चुअल में कैसे करनी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूर बताइए आप। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि मैंने कहा कि मंगल जो होता है, मंगल किसका कारक है? क्रोध का। क्रोध का कारक है। मंगल ज्यादा गुस्सा पैदा करता है, क्रोध का कारक है। वो ज्यादातर झगड़े लड़ाई में बिलीव करता है। आप कभी भी रास्ते में मंगल जातक को देखोगे, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ने को तैयार हो जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता कि किसी को कुछ समझता हो। ऐसे व्यक्ति को हमेशा मंगल के लिए जो बहुत बढ़िया उपाय जो मैंने ये बताया, इसके साथ साथ में क्या है, उसको अपने भाई से रिश्ते कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। क्योंकि मंगल क्या है? भाई है। जैसे आप पूरा परिवार कोई बैठा है, वहां पे उसका भाई भी बैठा है, पिता भी बैठा है। अगर किसी से कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाएगा, तो सबसे पहला जो नाम लेगा वो अपने भाई का नाम लेगा। भाई ये करना, तो वो पिता का नाम नहीं लेगा। इसलिए जब भी जिस व्यक्ति का अपने भाई के साथ नहीं पटता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी उसका मंगल सही नहीं हो सकता। इसलिए अपने भाई के साथ मैत्रिक संबंध बहुत बढ़िया रखना चाहिए। नहीं तो ये पूरे जीवन आपको, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल हमारा डीएनए है। अगर एक ने मंगल को खराब कर दिया तो जब भी उनके घर में जितनी संततें पैदा होती जाएंगी, सबका मंगल खराब होगा। और मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। इसलिए जब हम बात ग्रहों की करते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल ये आ जाता है। क्योंकि सूर्य क्या है? केंद्र सरकार। चंद्रमा क्या है? स्टेट सरकार। और उन दोनों को संभालता कौन है? उनके एडमिनिस्ट्रेशन पावर को यूज कौन करता है? सेनापति। जो सेना का मालिक होता है, सेनापति। चाहे वो पुलिस फोर्स का बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मंगल, इन दोनों के बाद में, 2 ग्रहों के बाद में सबसे पहला जो नंबर आता है मंगल का आता है। और ये जितने ग्रह हैं तुम्हारे जीवन में, ये सब तुम्हारे परिवार हैं। ये सब, ये कोई पिता है तो कोई तुम्हारी माता है, कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारा भाई है, ये सारे। तो इसी तरीके से अपने भाई के साथ मैत्रिक संबंध बढ़िया रखना चाहिए। अगर आपका आपके भाई के साथ मैत्रिक संबंध बढ़िया है तो मंगल आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि मंगल की पूजा आराधना करने के लिए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और खासकर भाई से रिश्ता आपको अच्छा रखना चाहिए ताकि आपका भी मंगल ना खराब हो, ना बिगड़े।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पंडित जी आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस महीने की बात करें तो इस महीने मंगल किस राशि के लिए लाभदायक है और किस राशि के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। देखिए, सबसे पहला नंबर, अभी जो मंगल की युक्ति है, मंगल की युक्ति ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मंगल बहुत ज्यादा वो करेगा। आपके लोगों के दिमाग से मैं एक भ्रांति निकालना चाहता हूं, सबसे पहला नंबर, क्योंकि आज जो तुम टीवी देख रही हैं और इसके ऊपर जितने पंडित आते हैं वो सब हमेशा एक ही चीज कहते हैं, मेष राशि वाले ये करेंगे, वृषभ राशि वाले ये करेंगे, तुला राशि वाले के साथ ऐसा होगा। 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी एक ज्योतिषी हूं ना, और मैंने भी स्कूल से पढ़ा हूं, तो ये 99% लोगों के साथ नहीं होता। लोग मेष राशि पढ़ के जाएंगे, वो उनके साथ घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आपका मंगल बताएगा कि वो कहां बैठा है। अगर सपोज करो आपके ग्रह में मंगल आपके कहां बैठा, जैसे मैंने कहा लग्न कुंडली क्या है, लग्न कुंडली आपकी कुंडली है, लेकिन आपका जो ठप्पा है, जो आपको ये बताया जाएगा कि ये ग्रह आपको फायदा देगा या नुकसान, वो आपका नवमांश कुंडली है, और नवमांश कुंडली में मंगल की युक्ति देखा जाता है। तो इसलिए ये कहना कि मतलब किन राशियों के लिए बहुत बढ़िया जाएगा और किन राशियों के लिए नुकसान जाएगा, ये चीजें क्या होता है, ये बिना कुंडली का व्यक्ति के ये कहना संभव है, असंभव है। इसलिए क्या होता है कि लोग कह देते हैं कि मंगल इस राशि के लिए बहुत बढ़िया होगा, मंगल इनके लिए बहुत अच्छा वो करेगा। बाकी ये होता है कुंडली का विषय। जब तक आपका कुंडली नहीं देखा जाएगा, मंगल की युक्ति नहीं देखा जाएगा, तब तक क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कि आपका मंगल गोचर कुंडली से या लग्न कुंडली से आपका मंगल अष्टम में बैठा है और किसी पापी ग्रहों से दिष्ट हो रहा है। जैसा मैंने कहा, राहु से मंगल अगर दिष्टित हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास कहोगी ये प्रॉपर्टी मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरा। लेकिन जब आदमी कहेगा कि इसको यूज किया जाए तो कहेंगे इसमें छोटा छोटा इशू है। क्यों? क्योंकि मंगल जब भी किसी को कोई चीज देता है तो विवादित देता है, अगर राहु के साथ बैठा है, क्योंकि भूमि का कारक है। तो वो राहु ऐसा नहीं है, मंगल राहु, कि तुमको भूमि ही विवाद में देगा, वो तुम्हारे परिवार के साथ भी विवाद करवाएगा। वो कई बार ऐसा होता है जब भी किसी स्त्री के पंचम भाव में बैठ जाए, जैसे कहा जाता है कि चतुर्थ और पंचम का मंगल कभी सही नहीं हो सकता। तो पंचम क्या है? पंचम तुम्हारा डाइजेशन है, पंचम तुम्हारा जो है पुत्र का है, पंचम जो होता है वो हमारी विद्या है, पंचम हमारा जो है आनंद है, पंचम भाव हमारा जो है वो एडवाइजरी भी है। पंचम भाव को बहुत सारी चीजों से उस पर विचार किया जाता है। तो अगर वहां मंगल बैठ जाएगा तो दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए किस राशि के बारे में बताना, ये तो अमूमन क्या होता है कि एक राशि है और सब बता दिया जाता है, उसमें लाखों करोड़ों लोग हैं। अब उसमें से 10 लोगों के साथ अच्छा होगा, 100 लोगों के साथ बुरा होगा, क्योंकि ये तो गोचर, ये तो कुंडली से पता चलता है कि क्या राशि आज बढ़िया जाएगा, क्या बुरा जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सच है कि अगर हम टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि हमारी राशि मेष है, लेकिन जो उसमें लिखा होता है वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार वही खड़ा हो रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास, हमें नहीं पता है कि हमारी राशि कौन सी है कुंडली के हिसाब से, हमारे पास कुंडली नहीं है, नहीं पता है कि हमारा जन्म तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, और ऐसे में जब हमारे जैसे बहुत से लोग हैं पंडित जी जिनको नहीं पता है कि उनका राशि के हिसाब से क्या नाम है, कुंडली के हिसाब से क्या नाम, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे पता लगाएं कि उनका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सा नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, क्या करें ऐसे लोग? देखिए, हमने सबसे पहले बात किया कार तत्व। अब हम जैसे जैसे हमारा ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ये इंटरेस्टेड होता जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कौन सा कार्य तत्व है, ग्रहों का क्या कार्य तत्व है। जैसे मैंने मंगल के बारे में कार्य तत्व बताया। अब आपको सुनने का मतलब ये है कि आप जब ये एपिसोड देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा भाई के साथ नहीं पड़ता, मेरे पास ये विवादित प्रॉपर्टी आ गया, मेरे साथ ये दिक्कतें पैदा होती है, मेरे साथ पुलिस इशू आ गया, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरा मंगल खराब है और मुझे ये करके देखना चाहिए, भूमि पे शयन करके या चतुर्भुजी नाथ का पूजा करके या घर के अंदर दिया जला करके बाहर निकलने के लिए। जब आप इनमें से कुछ करना शुरू कर देंगे तो आपको क्या होगा कि उस समय पर आपको पूर्ण ये पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में मुझे नुकसान कौन दे रहा है। इस तरीके से क्या होता है, कार्य तत्व होते हैं ग्रहों के, और जब उन कार्य तत्वों के बारे में आपको ज्ञान होगा, आप जब उसको सुनेंगे, तब आप उस आधार से जब पता करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कार्य तत्व हमको नुकसान कर रहा है और ये मंगल का है। इसी तरीके से हम आगे भी कार्य तत्वों पे बात करते रहेंगे।
जब भी हम आप किसी ग्रह की बात करेंगे तो हम कार्य तत्व की बातें जरूर करेंगे। जब तक आप किसी का कार्य नहीं समझ पाएंगे, अब आपका एमसीडी में कोई काम फंसा है, अब आप एमसीडी में वो काम कोई बड़े लेवल का काम अधिकारी कर सकता है, आप चपरासी से जाकर के बात करेंगे तो वो क्या करेगा? नहीं कर सकता वो। इसी तरीके से जब तक आपका कार्य तत्व नहीं पता होगा कि कौन कार्य कौन करता है, कौन ग्रह करता है, जब आपको उस तरीके से पता होगा और आपको यह पता चलेगा कि मुझे इस प्रकार की दिक्कत है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरी कुंडली में मंगल पीड़ित है। और ऐसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है और कौन से नक्षत्र सही नहीं चल रहे। लेकिन जाते जाते पंडित जी से ये भी जानेंगे, ऐसे टोटके के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन की दशा और ग्रह बदल देगा। पंडित जी ऐसा एक टोटका बताइए जैसे लोगों को उनके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनसे निजात मिल पाए। देखिए, सबसे पहला नंबर, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं तो सिर्फ लोगों को, हमारी 32 साल 35 साल का कैरियर ज्योतिष का हुआ है और हमने अपने कैरियर में जब भी कोई हमारे पास आया है तो मैंने लोगों को सिर्फ एक ही चीज बताया हूं कि दुनिया में कुछ करो ना करो, लेकिन एक चीज जरूर करना। मैं उनको हमेशा बताया हूं कि जो ग्रह है, जैसे मंगल है, मंगल का रेमेडी सबसे बड़ा मैंने क्या बताया, भाई के साथ अपने परिवार में कुनबे में किसी से विवाद मत करना। इसी तरीके से अगर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ये आपके कर्म दंड है और आपके कर्मों का फल है। दोनों चीजें हैं, एक तो दंड भी है और एक तो फल भी है। तो इसी तरीके से कर्म का जो स्वामी है उनकी आराधना भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के जनमानस को करना चाहिए। वो कर्म का स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव का पूजा वो आपका 7.5 चल रहा है, ढैया चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये रेमेडी सबसे बड़ी बात है कि करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। ये जो आपको जो भी फल मिल रहा है, अच्छा और बुरा, ये आपके कर्मों का फल है। इसलिए कर्म के देवता का पूजा रोज करना चाहिए, रोज उनका वंदन करना चाहिए, रोज उनको प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके भी जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप शनि भगवान की पूजा करें, जिससे आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। और हमारे शो गुरु गाइडेंस में आज इतना ही। कल हम जानेंगे अगले नक्षत्र के बारे में और फिर आपको बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।